सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करे के इजाजत दे के खिलाफ आज दलित आदिवासी संगठन 14 घंटा के भारत बंद बुलाइन है। छत्तीसगढ़ में एक मिला जुला असर देखे मिली से रायपुर में सुबह ले ही जरूरी सेवा मन ला छोड़ के बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, दुकान बंद रखे बर कही गिसे, लेकिन कुछ जगह में एक असर भी दिखी से। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंद ले इनकार करे के वजह ले ज्यादातर दुकान खुले दिखाई दिस। छत्तीसगढ़ के एसटी ओबीसी वर्ग को क्रिमिलेयर करने के बाद के फैसले के बाद से अब भारत बंद का आह्वान जो है वो यहाँ पर किया गया है। मैं देख सकते हैं कि किस तरह से अंबेडकर की मूर्ति के सामने, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है जिसके सामने भाजपा और जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सभी यहाँ पर प्रदर्शन इनका है जो वो लगातार जो है वो जारी है। यहाँ पर किस तरह से वो भारत बंद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह से इसे सफल बनाना है, क्या उनकी मांगे हैं, हम जानना चाहेंगे। जी बताइए। लंबे समय से ये केस चल रहा था, पिछले 20 सालों से लगातार इस पे था, 7 लोगों की जजों की टीम थी, लेकिन जो फैसला आया है वो क्या लगता है, फैसले को लेकर क्या सरकार की मंशा है, ये बताइए। और आज ये जो भारत बंद है, पूरे एससी एसटी के जो लोग हैं उनका ये मांग है कि जो फैसला आया है अभी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का, ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इनमें भी 3000 दोनों को मिलाकर एससी एसटी को मिलाकर उपजातियां हैं, जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन, उसकी हिस्सेदारी क्या है, कितना कितना आरक्षण कैसे कैसे बांटना है, फिर आप कैसे राज्य सरकार को ये सौंप सकते हो कि वर्गीकरण किया जा सकता है। जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा कि कहाँ पर कितना आरक्षण देना है, हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो हम सम्मान करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये जो उनका फैसला है ये वापस लेने लायक है, ये उचित नहीं है। अब जातिगत जनगणना जब तक नहीं होती है तब तक ये आंकड़े कैसे पता चलेंगे कि कितने जो आंकड़े हैं किस तरह से इस पे है, क्या इस पे किया जाना है, उसको लेकर किस तरह से आंकड़े उस पे पता चलेंगे। कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार जो है वो मना करती है और सही जब तक आंकड़े आप तक नहीं आते हैं, हाँ, तब तक ये कैसे होगा। जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि जो फैसला आया है उस पे आप लोगों का क्या? सुप्रीम कोर्ट ये फैसले को वापस ले, मोदी सरकार अध्यादेश ला करके उसको निरस्त कराए, हम ये चाहते हैं, क्योंकि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। यकीनन तौर पे ये जिस तरह से जी बताइएगा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से आया है, किसे आप देखते हैं, कैसे आप बोलते हैं, बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से पर्टिकुलर एक ही जाति के लोग निरंतर जज बनते जा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि एसटी एससी में कुछ वर्ग ने उन्नति कर ली। जो थोड़ा बहुत पढ़े लिख लिया है, जो नौकरी में आ रहा है, इसको काटने का निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के तहत इन लोगों को यहाँ पर लागू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है और जो फैसला है वो सरासर गलत है। इसको किसी भी हद में वापस लिया जाना चाहिए। जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट वापस ले और जो सही में जातिगत जनगणना के आधार पर जिस हिसाब से ये फैसला होना चाहिए था उसे उस तरह से लिया जाए। कैमरामैन हरीश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी, रायपुर।